हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टीटीएस क्या है, इसके क्या लक्षण हैं और इससे क्या दिक्कतें हो सकती हैं। इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं कि कोरोना महामारी की मार हमारे देश भारत समेत दुनिया भर के मुल्कों ने झेली है। दोस्तों, लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अलग अलग देशों में लोगों को वैक्सीनेट किया गया। इसमें भारत भी शामिल था। यहाँ लोगों को बड़े पैमाने पर कोवैक्सीन और कोविशील्ड लगाई गई। हाल ही में कोविशील्ड के साइड इफेक्ट के रूप में टीटीएस होने की बात सामने आई है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि ये टीटीएस क्या है? यदि नहीं तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसी बारे में डिटेल में जानकारी देंगे। आपको बताएंगे कि टीटीएस क्या है, इसके लक्षण क्या हैं, इससे क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। इन सभी बातों को आज के इस वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि टीटीएस का फुल फॉर्म थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम है। आपको बता दें कि ये कोविड-19 वैक्सीन से जुड़ा एक दुर्लभ साइड इफेक्ट है। दोस्तों, थ्रोम्बोसिस की वजह से इंसान में खून के थक्के बन जाते हैं। वहीं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया की वजह से प्रभावित व्यक्ति में प्लेटलेट काउंट्स कम हो जाते हैं, जिससे सीधे उसकी प्रतिरोधक क्षमता यानी रेसिस्टेंट पावर पर असर पड़ता है। शरीर की इम्यूनिटी बेहद कम हो जाने से कई बार जान पर खतरा बनाता है। दोस्तों, आइए अब जान लेते हैं कि थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम यानी टीटीएस के मरीज को किस प्रकार की दिक्कतों और समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। दोस्तों, इस बीमारी में खून के थक्के बनने से ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिससे कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। दोस्तों, खून के थक्के बनने से ब्रेन में ब्लड कम पहुंचता है, जिससे ब्रेन स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। दोस्तों, इस बीमारी में इफेक्टेड व्यक्ति की ब्लड वेसल्स में रुकावट पैदा हो सकती है। कभी कभी शरीर के कुछ हिस्सों में ब्लड सर्कुलेशन में बढ़ोतरी भी हो सकती है। दोस्तों, इस बीमारी में किसी भी व्यक्ति के लिए इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी प्लेटलेट काउंट्स कम हो सकता है। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि टीटीएस के क्या लक्षण हैं। सामान्य रूप से अन्य कई बीमारियों में भी ये लक्षण देखने को मिलते हैं, जैसे कि सांस लेने में तकलीफ, पैर में सूजन, पेट में दर्द, आसानी से चोट लगना, छाती में दर्द रहना, लगातार सिर दर्द बने रहना, मितली, उल्टी होना, बेहोशी छा जाना आदि लक्षण टीटीएस के हैं। दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि टीटीएस बीमारी इन दिनों चर्चा में क्यों है। दोस्तों, आपको पता होगा कि कोविड वैक्सीन बनाने वाली ब्रिटेन की फार्मास्यूटिकल कंपनी एस्ट्राजेनेका के खिलाफ 51 मुकदमे चल रहे हैं। दर्जनों मामले कोविड वैक्सीन के कारण जान जाने और लोगों के गंभीर रूप से बीमार पड़ने के हैं। दोस्तों, एस्ट्राजेनेका के द्वारा कोर्ट में सुनवाई के दौरान कुछ लोगों को इसके गंभीर और दुर्लभ साइड इफेक्ट झेलने पड़ सकने की बात को एक्सेप्ट किया गया है। उसने इस बात पर मुहर लगा दी है कि कोविशील्ड वैक्सीन की डोज लेने वालों को थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम टीटीएस होने का खतरा है। दोस्तों, आपको बता दें कि भारत के सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा एस्ट्राजेनेका के फॉर्मूले से ही कोविशील्ड वैक्सीन को तैयार किया गया था। ऐसे में देश भर में ये बीमारी चर्चा का विषय बनी हुई है। हर कोई इस बीमारी के बारे में जानने को आतुर है। बहुत से लोगों ने खून के थक्के जमने से दिक्कत की बात कही है। बहुत से लोगों को कार्डियक अरेस्ट हुआ है। वे जानने को इच्छुक हैं कि क्या ये सब वैक्सीन से जुड़ा हो सकता है। दोस्तों, यदि टीटीएस का इतिहास खंगालें तो पाएंगे कि टीटीएस की बीमारी पिछले करीब 100 सालों से हम लोगों के बीच में है। आपको बता दें कि इसका सबसे पहला मामला आज से करीब 100 साल पहले साल 1924 में एक 16 साल की लड़की एली मोस्कोविज में देखने को मिला था। कोरोना महामारी के प्रकोप से बचने के लिए लगाई गई कोविड वैक्सीन कोविशील्ड के साइड इफ़ेक्ट्स सामने आने के बाद दोबारा से इस पर चर्चा शुरू हो गई है। दोस्तों, अब आप पूछेंगे कि यदि किसी व्यक्ति में टीटीएस जैसे लक्षण दिखे तो उसे क्या करना चाहिए। ऐसे लोगों को सलाह दी जाती है कि उन्हें पहले किसी अच्छे डॉक्टर से मिलकर अपने सभी ज़रूरी टेस्ट करा लेनी चाहिए। दरअसल कोविशील्ड वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट की बात सामने आने के बाद डॉक्टरों ने यह साफ किया है कि हर चीज़ का कोई न कोई साइड इफ़ेक्ट होता ही है। ये बेहद दुर्लभ साइड इफ़ेक्ट है। दोस्तों, आपको बता दें कि खून के थक्के यानी कि ब्लड क्लॉटिंग की पहचान के लिए कई तरह के टेस्ट किए जाते हैं।
हैं। इनमें सबसे कॉमन टेस्ट है डी-डिमर टेस्ट। इसके अलावा इसके लिए इमेजिंग टेस्ट भी किया जाता है। आपको बता दें कि इस टेस्ट में शरीर में खून के थक्कों को देखने के लिए अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल भी किया जाता है। दोस्तों, विशेष तौर पर पैर की नसों और हार्ट में इसकी जांच की जाती है। कुछ जांचों के लिए सीटी स्कैन तक की भी सहायता ली जाती है। इस प्रकार व्यक्ति के शरीर में किसी भी स्थान पर बने खून के थक्कों या ब्लड क्लॉट की जानकारी मिल जाती है। दोस्तों, आइए अब हम ये भी जान लेते हैं कि किन लोगों के शरीर में खून का थक्का बनने का रिस्क अधिक रहता है। दोस्तों, आपको बता दें कि जिन लोगों के शरीर में विटामिन के की कमी होती है, ऐसे लोगों के शरीर में खून का थक्का बनने का अधिक रिस्क रहता है। दोस्तों, इसके अलावा एक सावधानी और आपको बरतने की ज़रूरत है। यदि आप लगातार ऐसी दवाओं का सेवन कर रहे हैं जिसमें एस्ट्रोजन होता है, तो इससे भी रक्त में थक्का बनने का रिस्क यानी खतरा बढ़ सकता है। दरअसल डायबिटीज़, रूमेटाइड अर्थराइटिस, अधिक धूम्रपान, बढ़ रहा मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल आदि भी खून में थक्का बनने का यानी कि ब्लड क्लॉटिंग के नज़रिए से बड़े रिस्क फैक्टर होते हैं। इन तमाम बीमारियों से जूझ रहे या फिर इनके कगार पर खड़े मरीजों को अपने सभी टेस्ट या जांच जरूर करानी चाहिए। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को टीटीएस सिंड्रोम से रिलेटेड लोगों के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूं। पहला सवाल है, टीटीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि टीटीएस का फुल फॉर्म थ्रोम्बोसिस विथ थ्रोम्बोसाइटोपेनिया सिंड्रोम है। दूसरा सवाल है, इस बीमारी में किस प्रकार की दिक्कतें देखने को मिलती हैं? तो दोस्तों, इन समस्याओं के बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। तीसरा सवाल है, इन दिनों टीटीएस चर्चा में क्यों है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने वालों को ये दुर्लभ बीमारी होने का खतरा सामने आने के बाद से ये चर्चा में है। चौथा सवाल है, कोविड वैक्सीन कोविशील्ड से टीटीएस का खतरा होने का कैसे पता चला है? तो दोस्तों, ब्रिटेन की कंपनी एस्ट्राजेनेका के द्वारा कोर्ट में सुनवाई के दौरान ये बात कबूली गई है। पांचवा सवाल है, एस्ट्राजेनेका की बनाई वैक्सीन का भारत से क्या संबंध है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसी कंपनी के फॉर्मूले पर भारतीय कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ने कोरोना की वैक्सीन तैयार की थी, जो देश के करोड़ों नागरिकों को लगी है। छठा सवाल है, टीटीएस का पहला मामला कब सामने आया था? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि टीटीएस का पहला मामला आज से करीब 100 साल पहले साल 1924 में सामने आया था। सातवां सवाल है, यदि किसी व्यक्ति को टीटीएस जैसे लक्षण दिखे तो क्या करना चाहिए? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उस व्यक्ति को किसी अच्छे डॉक्टर से मिलकर अपने सभी संबंधित टेस्ट कराने चाहिए, यानी कि उस बीमारी से रिलेटेड सभी टेस्ट कराने चाहिए। आठवां सवाल है, किन लोगों के शरीर में खून का थक्का बनने का अधिक खतरा होता है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों को विटामिन के की कमी होती है, ऐसे लोगों के शरीर में खून का थक्का बनने का अधिक खतरा होता है। नौवां सवाल है, ब्लड क्लॉट्स की पहचान के लिए कौन से टेस्ट होते हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इन टेस्ट के बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। 10वां सवाल है, कौन सी बीमारियां ब्लड क्लॉटिंग के लिए बड़े रिस्क फैक्टर का काम करती हैं? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां ब्लड क्लॉटिंग के लिए बड़े रिस्क फैक्टर का काम करती हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि टीटीएस क्या है, इसके क्या लक्षण हैं, इससे क्या क्या समस्याएं हो सकती हैं, इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।